बिहार में अक्टूबर-नवंबर में 2025 में विधानसभा चुनाव होने हैं और सभी पार्टियां गठबंधन का फॉर्मूला सेट करने में लगी हुई है। हमारे साथ मौजूद हैं मुकेश सहनी जी, जो वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष हैं। मुकेश जी, पिछले बार मुझे याद है 2020 में इसी होटल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था। उस उन्हीं तेजस्वी यादव के साथ आप बगल में बैठे हुए थे और उठ के अचानक खड़े होते हैं, कहते हैं कि मेरे पीठ में खंजर भोंका गया है, और आप वॉकआउट कर गए। क्या वो सीन फिर से दोहराया तो नहीं जाएगा? बिल्कुल ही नहीं। और वो एक समय था जो उस समय में कह सकते कि राजनीति का जितना आज हमें अनुभव है उस समय उतना नहीं था। और गलत तो हम कभी भी बर्दाश्त नहीं किए हैं, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी क्यों ना हो। उनके सामने भी हमने अपनी आवाज़ को हमेशा बुलंद किया है। तो उस समय भी मेरे साथ ऐसा लगा कि हमारे साथ गलत हुआ और हमने गठबंधन से बाहर निकल गया। और उसका देखे कि परिणाम ये हुआ कि महागठबंधन का सरकार नहीं बना। महज 5-6 सीट अगर और आ जाता तो शायद बिहार में 2020 में सरकार बन जाता और हम एनडीए के साथ रहकर सरकार बनाए, मंत्री बने, हमारे ही बहुमत से सरकार बना, नीतीश जी मुख्यमंत्री बने, समाज के लिए राज्य के लिए काम कर रहे थे, एक विजन के साथ काम कर रहे थे। लेकिन आपने देखा कि किस तरीके से हमारे पार्टी को तोड़ दिया, हमारे विधायक को खरीद लिया। किसने तोड़ा? भारतीय जनता पार्टी हमको रोड पे ला दिया, सिर्फ ये कि एक अति पिछड़ा का बेटा बिहार में लीडरशिप ना ले ले। और वो उनका एक ही प्रयास था कि कैसे भी पार्टी विलय कर ले। तो हमारा ये पार्टी तो सिर्फ एक उद्देश्य से बना है। इस पार्टी को बनाने का एक मकसद है कि निषाद समाज को आरक्षण मिले, जैसे बंगाल में आरक्षण है, दिल्ली में आरक्षण है एससी का, वो बिहार में भी मिले। और वो लड़ाई लड़ते लड़ते जब नहीं पूरा हो रहा था तो हमें लगा कि अभी पार्टी बना के उस पावर तक पहुंचना जिस पावर पे आज मोदी जी हो है या इससे पूर्व के नेता हो, उस पावर तक पहुंचना है और वो उद्देश्य है। तो पार्टी भला हम कैसे भी लेकर दे, और संघर्ष करके अभी लड़ाई लड़ रहे हैं। और वो भी 3 साल हो गया कि मंत्रिमंडल से बाहर निकल के 3.5 साल हो गया। इस बार चुनाव का समय है, आपने देखा 2024 में हम दोनों भाई किस तरीके से बिहार में मजबूती से हमने काम किया। और बिहार में जितना हम उम्मीद करते थे कि मोदी जी को रोकेंगे उतना नहीं रुका, लेकिन हमने बहुत हद तक रोका और बहुत लाभ हमें मिला भी। 70 लाख वोट हम लोगों को प्लस हुआ। आप आरक्षण की बात करते हैं तो क्या भारतीय जनता पार्टी, जो बातें चल रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी आपको ऑफर दे रही है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी अगर आरक्षण दे दे निषाद समाज को, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ हो जाएंगे? और ऑफर ऑफर क्या दे रहा है भारतीय जनता पार्टी आपको? ऑफर क्या देंगे उससे हमको लेना देना, वो आरक्षण चाहिए हमें। हमें और कोई कुछ भी नहीं चाहिए, उनका कोई भी ऑफर नहीं चाहिए। हमें निषाद का आरक्षण चाहिए। और निषाद का जैसे बिहार में आरक्षण कर देते हैं तो हम जाए या ना जाए, निषाद समाज का 100% वोट भाजपा के साथ चला जाएगा। क्योंकि जो व्यक्ति इतना बड़ा हमारा उपकार कर दे, निषाद जो हमारी लड़ाई को मान ले, आरक्षण हमें दे दे, जिसके लिए आज हमारे लोग परेशान हैं। शेड्यूल कास्ट का आरक्षण। हाँ, जो आज पढ़ लिख कर घर में बैठे हैं उनको नौकरी नहीं मिल पा रहा है और तरह तरह के परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो हम क्या, हमारे सारे लोग चले जाएंगे। और निश्चित तौर पे हमने तो कई बार मंच से बोला है कि मोदी जी अगर निषाद समाज को आरक्षण दे दे तो इसके बदले में अगर वो हमारा प्राण भी मांगेंगे तो दे देंगे। तो सिर्फ गठबंधन करना या हम वहाँ पे जाना ये तो बहुत छोटा सा चीज़ है। बिना बिना एससी का आरक्षण मिले निषाद समाज के लिए आप भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं करना चाहते? बिल्कुल ही नहीं, असंभव है। क्योंकि इससे पहले हमने 1-2 बार भी ऐसा किया भी है। तो मोदी जी, अमित शाह जी ने आश्वासन दिया कि हम आरक्षण करेंगे और फिर हमने उनके साथ 2020 में भी हाथ मिलाया, 2015 में भी उनको हमने मदद किया। लेकिन बगैर आरक्षण का अभी कोई समझौता नहीं होगा, क्योंकि हमें कई बार बोल के नहीं किए हैं। तो आरक्षण लागू करेंगे, फिर जो वो पूरा समाज ही उनके साथ हो जाएगा। महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या रहेगा? वीआईपी पार्टी, आपकी पार्टी कितनी सीटें पर चुनाव लड़ेंगी? देखिए, 243 सीट है और हम लोग सामाजिक न्याय को मजबूती देने के लिए, हम जो उनसे लड़ रहे हैं उनसे लड़ने के लिए हम लोग एक साथ एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे, 243 जीतेंगे। और रहा कि सभी दल अलग अलग हैं लेकिन विचार एक है। और मोदी जी को हराना, बिहार में जो 20 साल से नीतीश कुमार जी जो शासन कर रहे थे, आज हम आपको आंकड़ा देना चाहते हैं कि अगर 2014 की अगर बात कीजिएगा तो गुजरात में गरीबी जो था वो 16% था। सीट सीट क्या लड़िएगा? सीट तो मतलब पार्टी है, हमने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में निर्णय लिया है कि
पार्टी के पास जो कैंडिडेट है ताकत है उस अनुकूल 60 सीट पर हम लोग लड़ने के लिए मन बनाए हैं, उस पर तैयारी कर रहे हैं। लेकिन गठबंधन के प्लेटफॉर्म पे बैठ के गठबंधन के लोग डिसाइड करेंगे कि वीआईपी पार्टी कितना लड़ेंगे। 2-4 सीट 5 सीट कम ज़्यादा कोई मायने नहीं रखता, हम लोग सब मिलके लड़ेंगे। 50 से ऊपर लड़िए। वो गठबंधन के साथी डिसाइड करेंगे कि वीआईपी पार्टी कितना लड़ेंगे, और हम डिसाइड करेंगे कि कांग्रेस कितना लड़ेंगे, आरजेडी डिसाइड करेंगे, लेफ्ट कितना लड़ेंगे, लेफ्ट डिसाइड करेंगे कि आरजेडी कितना लड़ेंगे। सब मिलकर हम लोग डिसीजन लेंगे। और हमारे पास सीट पार्टी तो पिछले बार 70 सीट लड़ी थी, तो क्या आपको लगता है कि 70 सीट पर लड़ना चाहिए? क्योंकि बहुत सवाल उठा था पिछले बार कि कांग्रेस के पास विनिंग कैंडिडेट्स नहीं था, स्ट्राइक रेट्स कम हुआ, इसीलिए सरकार नहीं बन पाई 2020 में। अभी क्या है कि उस समय में कम दल थे तो इसलिए 70 सीट लड़ गए, और उससे पहले जाइएगा 2015 में तो सिर्फ 43 सीट लड़े थे, और उससे पहले 10 में चले जाइए तो शायद बिहार में 243 सीट लड़े थे। तो वो तो समय समय की बात होता है ना। अभी प्रेजेंट में क्या है, कितने क्या लगता है गठबंधन को मजबूती के लिए कांग्रेस को फिर से 2015 के फॉर्मूले यानी 40 सीट पर ही चुनाव लड़ना चाहिए ताकि गठबंधन मजबूत हो, विनेबिलिटी फैक्टर ज़्यादा अच्छा हो? नहीं, ये सब देखिए, आप उनके पास कितने कैंडिडेट हैं, राज्य भर में उनके संगठन हैं। नहीं, आप जो बात कर रहे हैं उससे थोड़ा लड़ाई पैदा हो सकता है, और इसके लिए हम मुस्कुरा रहे हैं कि आप बहुत आसानी से हमसे लड़ाई कराना चाहते हैं हमारे सहयोगी के साथ, लेकिन हम ऐसा नहीं होगा। रहा कि कांग्रेस भी ये बात समझ रहे हैं, जहाँ उनके पास एक्टिव कैंडिडेट है, और उनका भी हमारा भी लक्ष्य है सरकार बनाना। और इस बार कांग्रेस भी ये बात मान रहे हैं कि पिछले बार जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन में उन कांग्रेस पार्टी में गलती हुआ, वो गलती इस बार कांग्रेस पार्टी नहीं दोहराएंगे, क्योंकि पिछली बार जो 70 में से सिर्फ 19 सीट का रिजल्ट हुआ, और इस बार वो लोग भी मान रहे हैं कि हम ऐसा सीट कोई नहीं लेंगे जहां हम नहीं जीत पाएंगे, नहीं टिक पाएंगे। हम सीट कम लेंगे, लेकिन जहां हमारे पास कैंडिडेट है। कितना सीट लेंगे? नहीं, जो भी है बैठ के बात होगा। अब कांग्रेस पार्टी तो कोशिश करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट लड़े, और कोशिश करना चाहिए। आप और तेजस्वी जी कितना देना चाहते हैं? आप ज्यादा सीट पर लड़ेंगे या कांग्रेस पार्टी ज्यादा सीट पर लड़ेगी? कांग्रेस पार्टी हमसे ज़्यादा सीट लड़ेगी। हाँ, आपने यहाँ सरेंडर बोल दिया। आप बोलते हैं अति पिछड़ा का बेटा है, आपका इतना वोट बैंक है और कांग्रेस पार्टी ज्यादा सीट लड़ेगी। कांग्रेस पार्टी नेशनल पार्टी है, भले बिहार में जो भी हो। आपका आधार वोट ज्यादा है या कांग्रेस पार्टी का आधार वोट ज्यादा है बिहार में? वोट हमारा आधार वोट ज़्यादा है, इसमें तो कहने वाली बात है। अभी बोछा में जब चुनाव लड़ा गया तो हमको 30,000 वोट आया, कांग्रेस को 1300 वोट आया, तो इसका तुलना ही नहीं। लेकिन देश में नेशनल पार्टी है ना कांग्रेस, और उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग देश में चुनाव लड़ते हैं। राज्य में बड़ी पार्टी पूर्व में भी लड़ चुके हैं, उनके पास बहुत सारे कैंडिडेट है, तो हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे। और कितना सीट हम मुकेश सहनी से ज़्यादा लड़ेंगे, क्या होगा, वो हम लोग गठबंधन के प्लेटफॉर्म पे तय करेंगे। बड़ा दिल आप दिखा रहे हैं। आधार वोट आपका ज्यादा, लेकिन कांग्रेस को आप ज्यादा सीट दीजिए। हम लोग कांग्रेस को सम्मान देंगे ज़्यादा, हम चाहेंगे कि वो लड़े। सम्मान क्यों दे रहे हैं? बिना मतलब पॉलिटिक्स में हमने एक कहावत सुनी है अंग्रेजी में, पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ नंबर्स। ये लालू जी भी हमको बताए थे एक बार, जब 2009 में वो गठबंधन कर रहे थे तो कांग्रेस पार्टी ने उनसे 5 सीट मांगा था, और जब रिजल्ट आया तो लालू जी को 4 सीट आई। और बाद में हम एग्जैक्ट बता रहे हैं, लालू जी ने माथा पटका, बोला कांग्रेस हमसे सिर्फ 5 गांव मांगा था। और उस समय जब नहीं दे रहे थे कांग्रेस को सीट तो बोले कि दिल्ली में नंबर का पूछ होता है। नहीं, तो यहाँ पे हमको क्या है कि कांग्रेस पार्टी नेशनल पार्टी है, हमको आरक्षण भी लेना है, और 2029 में राहुल गांधी ही देश का प्रधानमंत्री बनना है, तो हम उनके साथ रहकर काम करना चाहते हैं और निषाद समाज को आरक्षण दिलाना चाहते हैं। और बड़े भाई की भूमिका में कांग्रेस पार्टी हम चाहेंगे कि रहे, हमें कोई एतराज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। तेजस्वी लालू जी की पार्टी? लालू जी तो तेजस्वी तो सदाबहार है, बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है, उन्हीं के बेस पे हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। तेजस्वी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, तो 1 नंबर के कुर्सी पे वो बैठेंगे, और 2 नंबर के कुर्सी पर अति पिछड़ा का बेटा बैठेंगे। ये बताइए, आप ये फॉर्मूला समझाइए। आप बोल रहे हैं कि 2 नंबर के कुर्सी पर अति पिछड़ा का बेटा मतलब मुकेश सहनी, सीट लड़ेगी कांग्रेस पार्टी ज़्यादा। अगर मान लीजिए कांग्रेस को ज़्यादा सीट आ जाती है, आपको कम आती है, तो उप मुख्यमंत्री कौन बनेगा, मुकेश सहनी या कांग्रेस का? पहले ही डिसाइड हो जाएगा, सीट कम हो या ज़्यादा वो मायने नहीं रखेगा। जिनके नेतृत्व में चुनाव होगा वही बिहार के मुख्यमंत्री होंगे और वही डिप्टी सीएम होंगे, सीट मायने नहीं रखेगा। नेतृत्व मतलब जनता पार्टी वाला गठबंधन नहीं है
कि सीट कम आ जाए, नाम वहाँ पे शिंदे के नाम पे महाराष्ट्र में चुनाव करना, अब बाद में शिंदे जी को पैक करके डिप्टी सीएम बना देना, वहाँ अपना सीएम बना देना, ये हमारे गठबंधन में ऐसा नहीं कुछ होने वाला है। यहाँ पे जिसके चेहरे पे चुनाव होगा वही आने वाले समय में लीड करेगा। सीट कम हो या ज़्यादा हो ये मायने नहीं रखता। तो इसलिए कांग्रेस नेशनल पार्टी होते हुए भी अगर वीआईपी पार्टी को समर्थन दे रहा है तो हमारा भी कर्तव्य बनता कि वो बिहार में लड़े, और कितना सीट पे क्या लड़ेंगे ये गठबंधन के प्लेटफॉर्म से तय होगा। कहने का मतलब कि आप तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी बड़ी इंजन, आप छोटी इंजन, और कांग्रेस पार्टी बोगी है। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, सब सहयोगी है, सब मिलकर हम लोग बिहार में चुनाव लड़ना चाहते हैं। हाँ, लीड करने के लिए तेजस्वी जी है और उसके सहयोगी में हम हैं। इसलिए आप वो मुख्यमंत्री और से डिप्टी सीएम होना चाहिए, बिल्कुल ये तय हो गया, तय हो गया ये। सैद्धांतिक सहमति। हाँ, ये तय हो गया, और इसमें अब सीट का है, सीट पे भी बहुत जल्दी मोहर लग जाएगा और आप लोगों के बीच में जानकारी हम लोग दे देंगे, कौन पार्टी कितना सीट लड़ेंगे, कहाँ लड़ेंगे, इसकी जानकारी। तो और सीपीआईएमएल जितने हैं पिछले बार, हाँ, ये सभी रहेंगे, और भी कुछ दल हैं जिसको हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे। कि अगर और भी दल हैं, छोटे छोटे दल हैं, जैसे हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम है, बहुजन समाज पार्टी है, एआईएमआईएम से भी मैंने बीच में सुना कि तालमेल की गुंजाइश है, फिर समाजवादी पार्टी तो यहाँ नहीं लड़ेगी चुनाव, तो और भी छोटे छोटे दल है, एनसीपी है, बहुत सारे दल हैं। हम लोग सामाजिक न्याय को मानने वाले लोग हैं। एआईएमआईएम से आप लोग गठबंधन कर रहे हैं? जो हमारे गठबंधन को लाभ देंगे, जो हमारे हिसाब से हमारे गठबंधन के विचारधारा को लेकर चलेंगे, और उसमें अगर थोड़ा सा अगर कहीं एडजस्टमेंट करने की आवश्यकता होगा तो हम लोग जरूरी नहीं कि गठबंधन करेंगे, उनके लिए कुछ सीट को हम लोग छोड़ सकते हैं। चाहते हैं कि ओवैसी साहब आपके साथ आएं और बिहार में साथ चुनाव लड़े, ताकि अकलियत समुदाय का वोट जो है वो विखंडन ना हो, खासकर सीमांचल। नहीं होना है, वो सब हमारे साथ है, जितने भी हमारे अल्पसंख्यक भाई है हमारे साथ है। अल्पसंख्यक ओवैसी साहब के साथ नहीं है? क्यों रहेंगे उनके साथ? पिछले बार तो 5 सीट जीते, पिछले बार 5 सीट जीते। जैसे आरजेडी वालों ने उनको तोड़ा, आपको बीजेपी ने तोड़ लिया। वो सीमांचल में ऐसा हुआ कि उधर किशनगंज में एक जिला में हुआ, बाकी जगह कहाँ हुआ? बाकी जगह तो उनके, और भी जो लोग जीते वो हमारे साथ हैं, क्योंकि हमारे ही गठबंधन के जो लोग जीते हैं एमआई से, वो हमारे आरजेडी के ही लोग थे, वहाँ पे जाके चुनाव जीत गए, और फिर वहाँ से जीतने के बाद फिर गठबंधन में ही आ गए, ऑलरेडी है ही हमारे पास। और रहा कि ओबीसी जी का ताकत अगर है तो हैदराबाद में है, बिहार में कुछ नहीं है। और रहा कि कुछ एडजस्टमेंट कैंडिडेट अगर वो, सब तो पहली बात देखिए, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करे, वो हमारे साथ तो गठबंधन ही नहीं करेंगे। वो बोल रहे टीवी में, वहाँ तक ठीक है, लेकिन आप चाहते हैं कि वो आए? हम चाहेंगे क्या, वो हमारे पास आएंगे, आ ही नहीं रहे। आप बुला रहे हैं उनको? बोलिए, वो टीवी में कल बोलने के लिए। ओवैसी साहब को क्या मैसेज देंगे? अगर उनको हमारे साथ गठबंधन करना चाहता है तो पहले ये बताए कि वो कितना सीट पर लड़ना चाहते हैं, और मीडिया में बोले। आप खाली लोगों को गुमराह करना चाह रहे हैं कि हम करना चाहते हैं, हमको ले नहीं रहे हैं। आप बिहार में आइएगा, बोलिएगा हमको 10 गो सीट चाहिए, तो 10 गो सीट कैसे होगा? आपको कहाँ से दिया जाएगा? अरे आपके कारण से हम 2 गो सीट हारेंगे, तो इसका बदला 1 गो सीट आप ले लीजिए। 3 सीट देने के लिए तैयार है उनको? ले लीजिए, हम अपने कोटे से दे देने के लिए तैयार है। चलिए आप लड़िए, हम हमारे गठबंधन भी मत कीजिए। आप 3 गो सीट मेरे। ओवैसी साहब को कितना सीट देंगे? अरे दोस्ती में हमसे ले लीजिए 1 गो सीट, 2 गो सीट पर लड़ जाइए, 2 गो सीट। हम गठबंधन मत कीजिए, आप इंडिविजुअल लड़ लीजिए, हम अपने कोटा से आपको सीट दे देते, 2 गो सीट ले लीजिए, गठबंधन मत कीजिए। आप 2 जगह लड़िए पूरे बिहार में, ज्यादा सीट मत लड़ाइए। हाँ मत लड़ाइए, यही होगा ना। हम आपको मदद करें, आप हमको मदद कीजिए, यही कर सकते ना। बाकी रहा कि वो जो लोग जहां जिनको लड़ाना चाह रहे हैं वो सबको तो हम लोग लड़ा ही रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी, मायावती जी, सामाजिक न्याय को मजबूती देने के लिए जो भी हम लोगों के साथ मजबूती से मदद करना चाहता है, सब हमको स्वागत करें, मदद करें, उनको भी हम लोग मदद करेंगे। अभी आज हम लोग बिहार में मदद करेंगे बहन जी, तो उत्तर प्रदेश में हम लोग उनको मदद करेंगे, और किए भी हैं। 2022 के चुनाव में मैं व्यक्तिगत उनके जितने भी प्रत्याशी निषाद थे उन सबको हमने मदद किया। तो यहाँ पे वो बड़ा दिल दिखा के मदद करें। यहाँ पे तो ऐसे चुनाव तो जीते ही नहीं है, और कभी कतार एक जो जीते पिछले चुनाव में 2020 में जमा खान जी जीते, वो भी जेडीयू में चले गए, जेडीयू ले लिया उनको। तो पिछले 3-4 चुनाव से देखिए कि क्या है, और इसके कारण ऐसा होता है कि कई जगह हम चुनाव हार जाते हैं, ये भी सच्चाई है। 2-4-5 सीट ऐसा होता है चुनाव हार जाते हैं, जैसे इस बार भी उपचुनाव जो वहाँ पे हुआ उनके कारण हम लोग हार गए, ये सच्चाई है। तो 5 सीट अगर उनके कारण अगर हम हारते हैं, 5 सीट देने के लिए तैयार है। 5 सीट क्यों दे? 5 सीट अगर आपके हारते हैं तो आधा सीट लीजिए बीएसपी को।
मतलब एक मिसाल करो, कितना देना नहीं देना ये हमारा काम नहीं, ये तेजस्वी जी का काम है। हमारे कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष वो है। जो भी निर्णय लेना, गठबंधन में किनको आना है, किनको जाना है, ये सब निर्णय उन्हीं को लेना है। हम कौन पार्टी कितना सीट लड़ेंगे ये भी डिसीजन उन्हीं को लेना है, और फिर हम लोगों से सर्जन बात होगा। तो एज ए गठबंधन के पार्ट होने के नाते हम कह रहे हैं कि समझौता किसी से भी हम लोग करने के लिए, जो हमारे विचार को मानेगा, सबके साथ हम खड़ा रहना चाहते हैं। आखिरी सवाल ये है, क्या बीजेपी के नेताओं से आखिरी भेंट कब हुई थी आपकी? क्योंकि आपको लेकर हमेशा ऊहापोह की स्थिति रहती है पिछले कई साल से। मतलब इसको अन्यथा मत लीजिएगा, जो आपका ट्रेजेक्ट्री है, करियर ग्राफ, आप एक जगह इस बार स्टेबल रहिएगा। आप लोग बनाते हैं, आप देख लीजिए 2015 से जब से हमने राजनीतिक कैरियर स्टार्ट किया है तब से आप देखिएगा तो हम अपना एकदम क्लियर, 19 में भी महागठबंधन के साथ थे, 24 में भी थे। सिर्फ एक बार तो हम लोग का अंडरस्टैंडिंग के कारण उधर हम चले गए, और फिर हम जहाँ हैं वहाँ पे हम चुनाव लड़ेंगे। और क्लियर कोई नहीं, वो भाजपा को मुकेश सहनी की जरूरी, मुकेश सहनी की भाजपा का जरूरी नहीं है। इस बार भाजपा का जरूरी है, भारत सरकार की जरूरत है कि वो आरक्षण हमको लागू करे। आप इस बार चुनाव लड़ रहे हैं विधानसभा का? चुनाव लड़ रहे हैं। कितने सीट से? एक सीट लड़ेंगे। कितने सीट क्यों लड़ेंगे? एक सीट लड़ेंगे, जहाँ लड़ेंगे वहाँ जीतेंगे। एक सीट लड़ेंगे? हाँ हाँ, मैं लड़ूंगा वीआईपी, मैं जहाँ से लड़ूंगा वहाँ एक ही सीट से लड़ूंगा ना। नहीं, कई बड़े नेता 2 सीट से लड़ते हैं, जिनकी अपनी पार्टियां होती हैं 2-2, जैसे राहुल गांधी रायबरेली से भी लड़े, वायनाड से भी लड़े, दूसरा सीट खाली कर दिया प्रियंका जी के लिए। आप कहाँ से लड़िएगा? बता देंगे आपको, जहाँ से भी होगा हम आपको जानकारी दे देंगे। अभी काम कर रहे हैं, हमको तो क्या बिहार में कहीं से भी लड़ लेंगे। कोई एक सीट है क्या यहीं से लड़ना, ऐसा नहीं है। बिहार में कहीं से भी लड़ सकते हैं। बीजेपी से कोई समझौता नहीं, कोई गुंजाइश नहीं है। इस बार खंजर नहीं भोंके। जैसा है ना, लॉक कर लीजिए कि ये फाइनल जवाब है। हम दिखाएंगे जब हाँ हाँ हाँ, फाइनल जवाब मान लीजिए। फाइनल जवाब? हाँ, फाइनल जवाब लॉक कर लीजिए। हाँ, एकदम खत्म। दिखा दें? हाँ, दिखा दीजिए। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। और उम्मीद है कि फिर आप लोग इस बार भी एकदम इस बार एकदम मछली नारंगी दिखाएंगे। हाँ हाँ, एकदम इस बार तो जितना रोज रहेंगे उतना बार अलग अलग वैरायटी का मछली मोदी जी को दिखाएंगे। ये थे मुकेश सहनी, और साफ कर रहे हैं कि इस बार ये उप मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि नेतृत्व तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी का है। कांग्रेस पार्टी को ज़्यादा सीट देंगे, लेकिन उप मुख्यमंत्री वीआईपी पार्टी से होगा और मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे। पटना से वीडियो जर्नलिस्ट अनुपम के साथ प्रकाश सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के लिए।